द द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी श्रीलंका से वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरे दिन भर आज घूम के आया हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ। रोज़ाना यही क्रम रहेगा और रात के समय मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर कुछ कमियां हों तो आप उनको कोई नज़रअंदाज करें। छोटी मोटी कमियां उनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग की दिक्कतें तो होती हैं। चाहे कितना ही पैसा खर्च करो, कितनी सुविधाएं, वो जो सुविधाएं जो घर पर होती हैं सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं, और समय का भी अभाव रहता है। क्योंकि मेरा पर्पज़ वहाँ घूमना है, देखना है। भगवान राम और बजरंगबली के स्थानों का भ्रमण करना। बहुत से टूरिस्ट पॉइंट और हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, गार्डन्स हैं, एंड अदर सो मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट है। बौद्ध टेम्पल हैं, कई हैं। मतलब उन सबको विजिट करना है, मेरा ये शौक़ है। तो अगर कोई छोटी मोटी कमियां मेरे वीडियो में रह भी जाएं तो उनको प्लीज़ इग्नोर करें, कोई ज़्यादा उनको गंभीरता से ना लें। आप मेरे वीडियो के कंटेंट्स पर ही ध्यान दें। मतलब तो मैंने गत कुछ समय में आपको जो वीडियोस बनाए और जिन पर चर्चा की, उनमें कुछ शेयरों के नाम मैं लूँगा, जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ओरियो प्रो सॉल्यूशन, ई क्लार्क सर्विसेज, साइंट, मजगांव और केफिनटेक, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्प्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HDFC बैंक और IT के करीब करीब जितनी भी सफल कंपनियां हैं उन सब के बारे में मैंने कुछ गत समय पहले वीडियो में 9 मंथ से बना रहा हूं, और पिछले 2-2.5 महीने में जो वीडियो बनाए हैं, पहले के भी सक्सेस हैं। IT सेक्टर पे मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ। मेटल सेक्टर से बच के चलने के लिए मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ। और दूसरा, एक और 2-3 और शेयर याद आए हैं। KPR मिल पे वीडियो बनाया अभी थोड़े दिन पहले ही, अरविंदो फार्मा पे वीडियो बनाया। वो सब दौड़ रहे हैं, और बहुत से शेयर्स तो ऐसे हैं उनमें से, जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर का शेयर है, ई क्लार्क सर्विसेज का है, केफिनटेक है, कैम्प्स है। ये 30-40% की तेज गति से बढ़ चुके हैं। मतलब और तेज गति से बढ़ने की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है खरीद की। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सुरक्षित रहें, अच्छा खासा पैसा कमाएं और खुशहाल रहें। मेरा ये प्रयास रहा है। मैं ज़मीन से उठा हुआ इंसान हूँ और बड़ी कड़ी मेहनत की है, और कड़ी मेहनत आज भी कर रहा हूँ। 72 ईयर्स एज में आई एम वर्किंग फॉर 18 आवर्स, और आज तो शायद 20 घंटे हो जाएंगे काम में मेरे। घुमाई ठीक है, लेकिन ट्रैवलिंग में परेशानी और मेहनत तो है ही, थकान तो आती है भाई। कब चाय मिलेगी, कब खाना मिलेगा, कैसा मिलेगा, सब बातें हैं ना। मतलब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आज जिस शेयर पर हम चर्चा करेंगे वो शेयर है जिससे मोमेंटम के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। जिस शेयर में तेजी के मोमेंटम, द ग्रोथ मोमेंटम और तेजी मोमेंटम बोथ आर टेकिंग प्लेस इन द शेयर। एक थका हुआ शेयर है जिसके अंदर फार्मा सेक्टर का शेयर है। थका हुआ शेयर है, एक तरह से बाजार के द्वारा तिरस्कृत सा लगता है, लेकिन अब उसमें जान आ रही है। और शेयर को जब भी पकड़ना चाहिए, जब खरीदना जब भी चाहिए, जब उसमें
थोड़ी जान आना शुरू हो। और ये सर्टन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये निश्चित है कि इस कंपनी में ताकत आके रहेगी, ग्रोथ आके रहेगी। और इस कंपनी का नाम है अरविंदो फार्मा। बहुत बड़ी कंपनी है, द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। सन फार्मा से नेक्स्ट कंपनी है ये हिंदुस्तान के अंदर। इस कंपनी की जो सेल है करीब 35,000 करोड़ रुपए सालाना है, और सन फार्मा की सेल 42,000 करोड़ रुपए है। डॉक्टर रेड्डी लैब की 20,000 करोड़ रुपए की सेल है। और उससे बाद में अगर चले हैं, ल्यूपिन की सेल भी 20,000 करोड़ के आसपास है। और फिर कैडिला, जिसका नाम जाइडस लाइफ है, जाइडस लाइफ है, टोरेंट है, ये सब बाद में आती हैं। बाकी अरविंदो फार्मा ने अगर वास्तव में अगर हम देखें तो जो तेज गति से प्रगति करी फार्मा सेक्टर में, वो सबसे ज़्यादा प्रगति करी अरविंदो फार्मा ने। और इसके मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ पहले क्या क्या प्रोडक्ट हैं। एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन क्या होती है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ आपको। एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन होती है, ये थैलसेमिया और HIV वगैरह का जो इलाज है ना, जो जिंदगी भर चलती हैं वो दवाएं, यानी वो एक ऐसी दवाएं हैं जो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन को दूर करती हैं, को कंट्रोल करती हैं, दूर नहीं कर सकती। क्योर तो है ही नहीं HIV का। तो वो दवाएं हैं। एंटीबायोटिक्स बनाती है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन बनाती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की दवाएं बनाती है, न्यूरोसाइंस की दवाएं बनाती है, और एंटी डायबिटिक दवाएं बनाती है। सारे सेक्टर आ गए, न्यूरो, यूरो, कार्डियो, गैस्ट्रो, सारी दवाएं आ गई, मतलब करीब करीब। द मीनिंग बाई ये है कि कंपनी इज मेकिंग मेडिसिन फॉर ऑल पर्पस, फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस, ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। और अब कंपनी का जो दवा के क्षेत्र में अगला कदम है वो बायोसिमिलर मेडिसिन बनाने जा रही है कंपनी। ये वीडियो आज मैं दोबारा थोड़े टाइम के अंतराल से दोबारा इसलिए बनाता हूँ कि आप भूल न जाएं, मैंने खरीदा है अरविंदो फार्मा, आई एम हैविंग अरविंदो फार्मा। बायोसिमिलर मेडिसिन में कंपनी कदम रख चुकी है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ तक आगे बढ़ गई है कि USFDA को अप्लाई कर दिया है बायोसिमिलर के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। और एज सुन एज द परमिशन इज रिसीव्ड फ्रॉम USFDA फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ बायोसिमिलर मेडिसिन, दे विल स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल। इट मीन्स द मेडिसिन इज रेडी, इट नीड्स खाली क्लिनिकल ट्रायल के लिए। जो कमियां पाई जाएंगी उनको ठीक कर देंगे, मतलब ट्रायल के दौरान उसके रिजल्ट आएंगे 4-6 महीने में, 6 महीने चाहिए जैसे, ठीक कर देंगे उसको। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट, दिस विल बी द सेकंड कंपनी फॉर बायोसिमिलर मेडिसिन। हालांकि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, ल्यूपिन, ये सभी कंपनियां बायोसिमिलर मेडिसिन डेवलप करने के लिए लग रही हैं, लेकिन अरविंदो फार्मा का डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होगा। सेकंड कंपनी होगी ये भारत की, पहली बायोकॉन एंड देन अरविंदो। और बायोसिमिलर मेडिसिन की आज भी इस वक्त, हालांकि दुनिया के बहुत से देश हैं, अमेरिका, यूरोप की बहुत सी कंपनियां बायोसिमिलर मेडिसिन डेवलप कर चुकी हैं, लेकिन बायोसिमिलर मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर और घातक बीमारियों के इलाज के लिए बायोसिमिलर मेडिसिन की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। दिस आई कैन टेल यू। तो अब चलते हैं कंपनी ने दूसरा काम ये किया है। कंपनी, मैं समझता हूँ भारत के अंदर डिवीज लैब के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो है वो अरविंदो फार्मा है, जो API बनाती है। और API का परसेंटेज इसकी सेल में और बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि इन्होंने 2400 करोड़ रुपए की लागत से पेनिसिलिन जी का प्लांट भारत में लगाया है, और वो एकमात्र प्लांट है, PLI स्कीम के अंतर्गत लगाया है वो प्लांट। इसलिए दोस्तों उसको भूलना नहीं चाहिए। और प्रोजेक्ट भी लगाए PLI स्कीम के अंदर API के। इन्होंने एक प्लांट चाइना में लगाया, एक USA में लगाया, एक इंडिया में लगाया।
उसके जो परिणाम हैं सेकंड क्वार्टर की कॉनकॉल में मैनेजमेंट का है कि ये मार्च के एंड तक, मार्च 25 के एंड तक ऑल दिस प्रोजेक्ट रीच ऑन दी ब्रेक इवन स्टेज। अभी बैलेंस शीट में रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो मतलब वो जो प्लांट प्रोडक्शन में आ चुके हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहा है, बट द प्रॉफिट लेवल्स, द ब्रेक इवन पॉइंट्स हैव स्टिल नॉट बीन अटेंडेड बाय द कंपनी। फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है, समय लगता है। ये पहला प्रोजेक्ट है पैनजी का, कंप्लीटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट है, जिसमें 60% विल बी यूटिलाइज बाय द कंपनी इन हाउस, कैप्टिव कंजम्पशन कर लिया जाएगा। रेस्ट 30% विल बी सोल्ड बाय द कंपनी इन द ओपन मार्केट टू द लोकल कंज्यूमर्स, लोकल कंज्यूमिंग कंपनीज, एंड रेस्ट 10% कैन बी एक्सपोर्टेड। कंपनी ने ये बात मानी है कि साहब ये प्रोडक्शन हमारा शुरू होने के बाद में पैनजी की दवाओं की कीमत में कुछ नरमी आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत लगा हुआ प्रोजेक्ट है, इसलिए हमको प्रॉफिटेबिलिटी निश्चित रूप से शानदार मिलेगी। तो ये एपीआई का जो प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। और कंपनी की 10,000 करोड़ रुपए की एक्सपेंशन प्लान्स थी, उसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान पूरे कर चुके जाते हैं। कंपनी की यूनिट थर्ड जो है, ईओजीओ यूनिट कहते हैं जिसको, जिसमें पिछले फरवरी के आसपास जब यूएसएफडी इंस्पेक्शन हुआ था तो कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे। देवर ऑब्जेक्शंस इन सीरियस नेचर, सीरियस थे वो ऑब्जेक्शंस। कंपनी को 1.5 महीने प्लांट बंद करना पड़ा था टू रिमूव दोज डिफेक्ट्स इन द प्लांट और इन द कैंपस ऑफ द कंपनी फैक्ट्री। तो वो सब ठीक हो गया, नाउ एवरीथिंग इज ओके। और ये कंपनी मैं समझता हूँ अभी जो आज 13.5 रुपये हो गया है शेयर, 1276 रुपये जाके आज 1268 बंद हुआ है आज ये। और ये डेली बहुत मजबूती पकड़ता जा रहा है, इसमें चुपचाप धीरे धीरे बाइंग होती जा रही है, मोमेंटम पकड़ रहा है। और ये किसी मतलब ये 1,500 रुपये से गिर के 1,200 रुपये आया था ये शेयर, बट नाउ द कंपनी इज हेडिंग फॉर ए बिग राइज। और मैं समझता हूँ ये कंपनी, इन्होंने मॉर्गन स्टैनले के साथ एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी की कुछ समय, और मॉर्गन स्टैनले के ऑफिसर्स ने इनकी बातों को सुनकर साफ ये कह दिया था, बाजार में अनाउंसमेंट आया था, बाकायदा टीवी पे आई थी बात, कि ये शेयर अगले 6 महीने में 2,500 रुपये हो सकता है। देखिए मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, और शेयर बाजार में गारंटी कोई किसी की नहीं दे सकता, कंपनी का मैनेजमेंट खुद भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो कंपनी के में जो तैयारी हो रही है और जो कंपनी जिस तरह आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से पूरे चांसेस हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा 2,500 रुपये। तो भी अगर 1350 का शेयर 2,500 रुपये हो जाता है, एक साल में भी तो डबल हो गया ना पैसा। और फार्मा सेक्टर में अकेला ये शेयर है जिसने अभी तक हाथ नहीं दिखाए हैं, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि ये पैनजी का जो प्लांट था कंपनी इसमें लगी रही। फिर क्या था कि जो दिल्ली का जो शराब कांड था गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, उस कांड में भी इनको थोड़ी परेशानी रही है बीच में, ये भी इनका भी इन्वॉल्वमेंट था। वन ऑफ द डायरेक्टर वाज अरेस्टेड बाय द सीबीआई, ईडी ने अरेस्ट किया था शायद उनको, और वो बेल पर हैं और उन्होंने अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, इसलिए अब उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से है। अब इसके डेटाज पर विचार करता हूँ। इसका ये 3 कंपनियां हैं जिनका पी रेशो अभी बहुत कम है, डॉक्टर रेड्डीज लैब है, नाटको फार्मा और अरविंदो है। इन तीनों के यहाँ तीनों ही बढ़ रही हैं, इन तीनों पे वीडियो बनाया मैंने, तीनों पर ही वीडियो बनाया। अब इसके डाटा पे विचार करते हैं। तो मार्केट कैप तो 72,009 करोड़ रुपए है, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 1,270 रुपये है, हाई लो 1593 से 958 के बीच में रन किया है। इस करंट कैलेंडर ईयर के दौरान ही 1593 रुपये है, मतलब था ये, गिर गया थोड़ा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस थी, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा उसमें समय लग रहा है मतलब। अच्छा साहब,
प्राइस अर्निंग रेशियो 19.7। फार्मास्यूटिकल की कंपनी 30,000 करोड़ रुपए की सेल है और 52 रुपए की इसकी ईपीएस है। उसके नहीं, इसकी हाँ 8 चौका 32, 35 रुपए की ईपीएस है। उसके बावजूद नहीं नहीं, ये 55 रुपए की ईपीएस है भाई, 55 रुपए के आसपास ईपीएस है इसकी। तो उसके बावजूद 19 के पी रेशियो पे शेयर मिल रहा है और कंपनी ने दुनिया भर के प्लांट लगाए। तो खैर एनीवे, ये सारे मेरिट्स बता रहा हूं मैं आपको बार बार। प्राइस अर्निंग रेशियो 19.7, 19.7 की पी रेशियो पे इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि बहुत तेज गति से प्रोग्रेस करती आई और करेगी, रियली सरप्राइजिंग है। बुक वैल्यू 252 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 36 पैसे सैकड़ा है, ROC 14.1 है, ROE 11.5 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। 5 साल में क्या दिया है कंपनी ने, 425 रुपये से चल के इसका शेयर 1225 रुपये हो गया, 1270 रुपये हो गया, ये मानिए आप। तो 3 गुना तो फिर भी हो गया है शेयर, और अब इसको 3 गुना और फर्दर और होने में, यानी 1200 से 36 होने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार बस शुरू चल रहा है वो कार्यक्रम। जो इस मैं एक ही बात कहता हूँ, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन दी कैव। गुफा में जब सोया हुआ शेर है उसको पकड़ लो। तो ये गुफा में सोया हुआ है, थोड़ा सा उठ रहा है, मतलब अच्छा। अब इसकी सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं, 3 क्वार्टर्स का क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। सितंबर 23 क्वार्टर, जून 24 क्वार्टर, सितंबर 24 क्वार्टर। सेल 7219 रुपये, जून 24 में 7567 करोड़ और सितंबर 24 में 7796 करोड़। सेल में ग्रोथ आ रही लगातार। मार्जिन 19, 21, 20 तीनों क्वार्टर्स में मार्जिन 1-8% इधर रहे, लेकिन मार्जिन बढ़त क्यों है। नेट प्रॉफिट 752 करोड़, 918 करोड़ रुपए और अभी 817 करोड़ रुपए। इसमें क्या है कि सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट गिरा है, क्योंकि ब्याज का बर्डन तो बढ़ गया, कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गया नया प्लांट, और प्रॉफिट उससे आया नहीं। तो ये दिस इज द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द प्रॉफिट। और कुछ इसके फॉर्मुलेशंस के पर भी थोड़ा हल्का सा प्रेशर था, जो वो ठीक हुआ जाएगा, कोई खास बात नहीं। अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 92 पैसे सितंबर 23 क्वार्टर में, जून 24 में 15 रुपये 69 पैसे और सितंबर 24 में 13 रुपये 95 पैसे। अगर गिरी भी है ईपीएस तो कोई ज़्यादा नहीं गिरी है, इतना सा फर्क तो पड़ जाता है। कोई कंसाइनमेंट नहीं गया, कोई पेमेंट नहीं आया, कोई ब्याज ज़्यादा देना पड़ा है, कोई टैक्स की एंट्री ज़्यादा हो गई है, कोई खास बात नहीं है ये। P&L अकाउंट को देख लेते हैं। सन 2019, सन 2023 और TTM सेल 19,564 करोड़ रुपए थी 19 में, 23 में 29,002 करोड़ रुपए हुई और TTM 30,295 करोड़ रुपए सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, अभी 21%, 21% मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 2364 करोड़ रुपए और सन 23 में 3169 करोड़ का प्रॉफिट था और TTM में 3582 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। खाली एक क्वार्टर में घटी है मतलब, लेकिन और सारा एनुअल बेसिस पे लगातार बढ़ रही है, मतलब प्रॉफिट और सेल दोनों, और मार्जिन बढ़ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 61 रुपये 63 पैसे TTM के अंदर इसकी, मैं 53-54 बता रहा था, ये 61 रुपये EPS है। तो ये बहुत वंडरफुल चीज़ है और इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मैंने तो नहीं किया, आई हैव परचेज। मेरे पास पहले भी बहुत बड़ी क्वांटिटी थे, बीच में मैंने बेच दिए थे और बेचकर मैंने प्रॉफिट कमा लिया था। 1450 रुपये में मैंने बेच दिए थे, वापस मैंने 1240 के आसपास मैंने वापस खरीद लिया क्वांटिटी में। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी मात्र 58 करोड़ रुपए। भाई आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी की इक्विटी 58 करोड़ है। अभी लगाते हैं, देखो 35,000 में 58 करोड़ का भाग देते हैं, ₹1,000 पर 1 करोड़ रुपीज ऑफ सेल है, जो भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की नहीं है। मतलब क्योंकि सन फार्मा की इक्विटी 240 करोड़ रुपए, डॉक्टर रेड्डीज की 82 करोड़ रुपए, ल्यूपिन की 100 करोड़ रुपए पेड अप इक्विटी है, टोरेंट की भी 100 करोड़ इक्विटी है,
ऐसी सूरत में दिस कंपनीज इक्विटी इज द स्मॉलेस्ट इन दी फार्मा इंडस्ट्री। इसलिए ये एक बहुत बड़ी मेरिट है इस कंपनी की। ये राकेश झुनझुनवाला साहब के पास काफ़ी बड़ा स्टेक था इसमें, थोड़ा उन्होंने बेच दिया, थोड़ा अभी भी है उनके पास में। मैडम रेखा झुनझुनवाला, मतलब मानिए आप। अब दिस इज द पोजीशन। रिजर्व 30,820 करोड़ के हैं, रिजर्व भी काफ़ी हैं। बोरोविंग मात्र 8427 करोड़ रुपए की। इतनी बड़ी कंपनी में 8,500 करोड़ की बोरोविंग कोई मायने नहीं रखती है। जो कंपनी 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, नहीं 6,500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, वो तो नेट प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन वगैरह तो कंपनी के पास ही रहता है, मतलब। अच्छा साहब, अदर लाइबिलिटी 8789। ये अदर लाइबिलिटी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब ये खाली प्रोवाइडेड लाइबिलिटी है, प्रोविजनल लाइबिलिटी है, ये कोई पक्की नहीं। फिक्स असेट 14,536 करोड़ रुपए है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 3497 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट 325 करोड़ रुपए। अदर असेट 28,837 करोड़ रुपए। इस तरह 48,094 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है कंपनी की। कैश फ्लो कंपनी का 1,007 करोड़ रुपए का कैश फ्लो रहा है, माइनस कैश फ्लो रहा है, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट यानी जो प्रोजेक्ट लगे उसमें पैसा गया ना भाई। और दूसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 800 करोड़ रुपए आया, इस कारण से 1,007 करोड़ रुपए माइनस 1,007 करोड़ रुपए। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ यस, 1,007 करोड़ रुपए का माइनस रहा है, तो इन्वेस्टमेंट किया ना पैसा का। बाकी फ्री कैश फ्लो तो 3,425 रुपए 2,435 करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किया है, मतलब। वर्किंग कैपिटल डेज 120 है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होगा इतना, क्योंकि दवाई वो बना लेते हैं, एक बैच की दवाई बना लेते हैं, उसको बिकने में टाइम लगता है और धीरे धीरे बिकती है। होल्डिंग की पोजीशन ये है, मैनेजमेंट की 51.82% है, FFI की 16.59 है, DII 25.14 है और पब्लिक की 6.45 है। पब्लिक के पास माल ही नहीं है, 6.45% है। रेस्ट ऑफ द इक्विटी इज बीइंग हेल्ड बाई FIs एंड DIs एंड मैनेजमेंट एंड दे आर नॉट सेलिंग। कोई 0.10% इधर उधर हो गया, कोई खास बात नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैंने कंप्लीट डिटेल्स की बता दी हैं। खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो आप अपने हिसाब से खरीदें बेचें जो भी करें, अपना निर्णय लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। ये बात जरूर है कि मैंने जो बातें बताई इनके रेफरेंस में बात करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, और वो जो भी कहें वैसा करें आप, मतलब मेरा कोई कहना नहीं। तो थैंक यू, आज चर्चा इतनी रहने देते हैं और बस अब